हेलो दोस्तों, आप लोगों का विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम करने वाले हैं 9th स्कॉलरशिप के मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस थे उनका सॉल्यूशंस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग को सेट ए और सेट बी ये दोनों का सॉल्यूशन रहेगा, क्योंकि सेट ए और सेट बी के क्वेश्चन सेम थे, बस थोड़े से आगे पीछे हुए थे क्वेश्चन नंबर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हम लोग को दिया हुआ है, अजय आयु में विजय से 5 वर्ष छोटा है, उन दोनों की आयु का योगफल 25 वर्ष हो तो विजय की आयु कितनी होगी। तो हमें ये बताना है। ये क्वेश्चन को हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, फिर हम लोग को विजय की आयु मिलेगी। जैसे हम लोग को अजय और विजय दोनों की आयु नहीं पता है, तो एक को हम लोग x मान लेते हैं और दूसरे को हम लोग y मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, माना अजय की आयु x वर्ष है। अजय को हमने x मान लिया, तो सेम इसी तरीके से हम लोग मान लेते हैं विजय की आयु y वर्ष। अजय को हम लोग x ले लिए और विजय को हम लोग y ले लिए। तो पहला कंडीशन हम लोग को दिया है, अजय जो है आयु में विजय से 5 वर्ष छोटा है। कौन छोटा है हम लोग का? अजय। तो अजय का क्या था, x बराबर आयु में विजय से 5 वर्ष छोटा है, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे y में से 5 को माइनस कर देंगे। अगर यहीं पर 5 वर्ष बड़ा होता तो हम लोग y में 5 को जोड़ देते। तो यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस वाई बराबर -5। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से दूसरा समीकरण कैसे बनेगा, दिया है हमें उन दोनों की आयु का योगफल 25 वर्ष है। आयु का योगफल बोला है, इसका मतलब x और y दोनों को जोड़ना रहेगा, बराबर कितना आएगा हमारा 25। ये समीकरण नंबर 2 बनेगा। अब हमें समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 मिल गया है, तो हमें इसको सॉल्व करके, इसको हल करके x और y मतलब विजय मतलब हमारा जो है y का मान निकालना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा हमारा यहाँ पे, x माइनस वाई बराबर -5 है और दूसरा है x प्लस वाई बराबर यहाँ पे +25 है। और दोनों को जोड़ेंगे तो ये y कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो x और x कितना हो जाएगा 2x बराबर। अब 25 में से 5 को माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा हमारा। तो x बराबर 20/2, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 10। x हम लोग किसको लिए थे यहाँ पे, x मतलब अजय की। अगर हमें अजय की आयु पूछता तो हमारा कितना आंसर आ जाता है 10, लेकिन हमें विजय का पूछा है, तो विजय के लिए हम लोग क्या करेंगे कि x बराबर 10 समीकरण 1 या 2 किसी भी एक समीकरण में आप रख सकते हो। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या दिया हुआ है हमें, सबसे पहले यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। तो x माइनस वाई मतलब कितना, x का मान 10 दिया है, माइनस वाई इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। अब ये -y का मान हमें निकालना है, तो -y बराबर क्या होगा -5, ये 10 वहाँ पे जाएगा तो क्या होगा -10, तो कितना होगा -y बराबर -15। तो इसको माइनस माइनस क्या होगा, दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15। अब हमें y ही निकालना था, क्यों, क्योंकि हमें क्या पूछा है, विजय की आयु। तो चारों ऑप्शन में से हमारा 15 वर्ष कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दूसरा में, यदि 3x + 5y बराबर 9 दिया है और 5x + 3y बराबर 7 दिया है, तो x + y का मान हमसे पूछा है। तो आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 3x + 5y बराबर 9 हमें ये दिया हुआ है, एक समीकरण हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा हमें 5x + 3y बराबर 7। ये दोनों समीकरण में हमें पूछा है x + y का मान निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों समीकरण को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 5 और 3 8x हो जाएगा, प्लस यहाँ से 8y बराबर 9 और 8 हो जाएगा हमारा कितना, 7 7 14 15 16 हो जाएगा। तो ये 8x + 8y में से हमारा 8 को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, x + y बराबर 16। अब 8 ये दोनों के साथ गुणा करेगा तो दूसरे साइड जाएगा बराबर के, तो भाग में हो जाएगा। तो x + y बराबर 16/8।
तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2। तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 2, हमें x प्लस वाई का मान पूछा था, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमें, 2 अंकों वाली किसी संख्या के अंकों का योगफल दिया हमें 16। इसका मतलब हमारे पास 2 अंकों की एक संख्या है, दोनों को जोड़ने पे हमें कितना मिल रहा है, 16 मिल रहा है। तो अंकों के स्थान परिवर्तन करने द्वारा प्राप्त नई संख्या जो है मूल संख्या से 18 छोटी है, ये दूसरा कंडीशन है हमें। तो बोला है वह संख्या ज्ञात करो। इसको हम लोग शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं और इसको हम लोग नॉर्मल सॉल्व करके भी लेके आ सकते हैं। शॉर्टकट मेथड क्या है हमारा, जैसे बोला है कि किसी संख्या के अंकों का योगफल 16 है, तो सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें देख लेते हैं कि कौन सी संख्या ऐसी है जो जोड़ने पे कितना आ रहा है, हमारा दोनों को 16 आ रहा है। जैसे 7 और 9 जोड़ोगे तो 16 हो जाएगा, 6 3 9 करोगे 9 होगा, लेकिन ये ऑप्शन हमारा होगा नहीं, ये तो पहले ही डिस्कार्ड हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारा, पहला वाला और तीसरा वाला, क्योंकि तीसरे में भी 9 और 7 को जोड़ोगे तो 16 हो जाएगा। तो मतलब हमारा जो आंसर है वो ए और सी में से दोनों में से कोई एक रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि दोनों में से कौन सी संख्या होगी। तो 2 अंकों वाली संख्या बोला है, तो 2 अंकों वाली मतलब हमारे पास एक इकाई का अंक होगा, एक दहाई का अंक होगा। हमें नहीं पता है कि इकाई पर क्या है और दहाई पर क्या है, इसलिए हम लोग इकाई अंक वाली संख्या को x ले लेते हैं, हम लोग इकाई वाले को ले लेते हैं x ले लेते हैं, और जो हमारा दहाई पे उसको ले लेते हैं y। इकाई पे x हो गया, दहाई पे अगर y हो जाएगा, तो यहाँ से हमें 2 अंकों वाली संख्या मिलेगी। क्या मिलेगी, 2 अंकों वाली संख्या। 2 अंकों वाली संख्या क्या हो जाएगी, हमारा जो इकाई है उसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे, और जो दहाई है उसमें हम लोग 10 से गुणा करके दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ से मिलेगा x प्लस 10y, ये हमारी मूल संख्या है जिसको बोलते हैं मेन संख्या, यही है। अब कंडीशन पे आते हैं। कंडीशन में क्या दिया है, 2 अंकों वाली किसी संख्या के अंकों का योगफल 16 है। तो हमारे पास अंक कौन कौन से है, एक तो इकाई है और एक तो हमारे पास दहाई है, तो दोनों को जोड़ देते हैं। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा हमारा 16, ये समीकरण 1 बन जाएगा। अब आते हैं दूसरा कंडीशन क्या दिया हम लोग को, अंकों के स्थान परिवर्तन द्वारा प्राप्त नई संख्या। इसका मतलब पहले अंकों का स्थान परिवर्तन करने का मतलब जो इकाई पे है वो हमारा दहाई पे हो जाएगा, और जो दहाई पे है वो हमारा इकाई पे हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अंकों का स्थान परिवर्तन करने पर, स्थान परिवर्तन करने पर, अंकों का स्थान परिवर्तन करने पर क्या हो जाएगा हमारा, एक तो इकाई है और एक तो दहाई है। पहले इकाई हमारा x था, अभी क्या हो जाएगा, इकाई हमारा y और दहाई क्या होगा x। यहाँ से भी हमें 2 अंकों वाली संख्या मिलेगी, 2 अंकों वाली संख्या। 2 अंक वाली संख्या क्या होगी, यहाँ पे हमारा सेम इकाई में 1 से गुणा करेंगे, मतलब y गुणे 1 हो जाएगा, और दहाई मतलब x में किससे करेंगे हम लोग, गुणा 10 से करेंगे। अगर इसमें 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1y, मतलब y प्लस 10x हो जाएगा। ये तो अंकों का स्थान परिवर्तन करने पे आया है। तो दूसरा कंडीशन एक बार वापस से देखते हैं, अंकों के स्थान परिवर्तन द्वारा प्राप्त संख्या। कौन सी संख्या मिली है अंकों का स्थान परिवर्तन करने पे, y प्लस 10x बराबर बोला है मूल संख्या से। मूल संख्या भी आपको बताया मैं, मतलब जो पहले हम लोग 2 अंकों वाली संख्या निकाले थे, कितना है हमारा x प्लस 10y। इससे छोटी है मतलब माइनस करेंगे हम लोग कितना, 18। अगर यहाँ पे 18 बड़ी होती तो हम लोग क्या करते, 18 को जोड़ देते। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा y प्लस 10x, ये माइनस एक्स, यहाँ पे प्लस एक्स है, यहाँ पे आएगा माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस 10y बराबर माइनस का 18। अब इसको और आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 10x में से 1x माइनस करेंगे तो 9x आ जाएगा, माइनस 9y बराबर माइनस का 18। अब इसको हल करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 9 को कॉमन ले लेंगे, सेम x माइनस वाई बराबर माइनस का 18। तो ये 9 गुणा कर रहा है, वहाँ पे जाएगा भाग करेगा, तो x माइनस वाई बराबर माइनस 18 बटे 2। तो x माइनस वाई बराबर माइनस का, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, बटे में 9 हो जाएगा, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। ये समीकरण 2 बन गया। अब हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 है, दोनों को हल करके हमारा
आंसर आएगा। तो दोनों समीकरण को हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर 16 है और दूसरा है हमारा x माइनस वाई बराबर -2। अब ये दोनों समीकरण को जोड़ देंगे तो y कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा 2x आ जाएगा। 16 में से 8 को हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 14, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। x का मान अगर 7 आ गया तो यही x का मान हम लोग किसी भी एक समीकरण में रख देंगे तो हमारा y का मान आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा समीकरण 1 में x प्लस वाई बराबर 16, तो x की जगह 7 रखना है, प्लस y बराबर 16। तो y बराबर क्या होगा 16 माइनस 7, तो यहाँ पे इसलिए y बराबर क्या आ जाएगा 9। तो y का मान 9 आ गया। अब आपको पता है इकाई पर हम लोग क्या लिए थे, x लिए थे, दहाई पर क्या लिए थे, y लिए थे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, अगर 2 अंक वाली संख्या आप लिखोगे यहाँ पे तो इकाई पे हमारा क्या है, यहाँ पे x है, x की वैल्यू कितना है हमारा 7 है, और दहाई पे हम लोग का y लिए थे, y की वैल्यू क्या है 9। तो अगर इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा हमारा 97, इकाई पे 7 दहाई पे 9, 97 कौन सा आंसर ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे कि 12x प्लस 17y बराबर 48, ये एक समीकरण दिया हुआ है, इसको लिख लेते पहले। 12x प्लस 17y बराबर 48 और दूसरा दिया है 17x प्लस 12y बराबर 68, 17x प्लस 12y बराबर 68। ये दोनों समीकरण को बोला है कि हमें निकालना है x माइनस वाई, x माइनस वाई निकालना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे दोनों समीकरण को माइनस कर देंगे। अगर यहीं पे हमें x प्लस वाई करता तो हम लोग क्या करते, दोनों को प्लस कर देते, तो माइनस कर देते, तो माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे कि 12 में से 17 को घटाएंगे तो माइनस का 5 आएगा, यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 17 में से 12 को अगर घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा प्लस का 5y, यहाँ पे 5x हो जाएगा बराबर। अब 68 में से 48 को, 48 में से 68 तो घटेगा नहीं, इसलिए 68 में से 48 को घटाते तो कितना आएगा, 8 में से 8 गया 0, 6 में से 4 गया तो कितना आएगा 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस साइन, क्यों, क्योंकि 68 का साइन माइनस है, बड़ा साइन है। अब यहाँ से हम लोग -5 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ से x बचेगा, यहाँ पे प्लस जो था यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 20। अब सिंपली यहाँ से माइनस और माइनस को हटा सकते हो, तो x माइनस वाई बराबर जो है हमारा कितना हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 5, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 5 चौक 20, कितना आ जाएगा x माइनस वाई बराबर हमारा 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा यहाँ पे राइट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 5वां क्वेश्चन दिया है प्रियंका तथा दीपिका की वर्तमान आयु का योगफल दिया है हमें कितना 34, और यदि प्रियंका दीपिका से आयु में 6 वर्ष बड़ी हो तो प्रियंका की वर्तमान आयु इनमें से कौन सी होगी। अब ध्यान से देखते हैं, इसमें इसको भी हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि हमें प्रियंका और दीपिका की दोनों की आयु नहीं पता है लेकिन उनका योगफल पता है, तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं प्रियंका की आयु को x ले लेते हैं, दीपिका की आयु को y ले लेते हैं, फिर आगे हम लोग इसको समीकरण बना के इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसको क्या लिखेंगे, माना प्रियंका की वर्तमान आयु x वर्ष है। प्रियंका की वर्तमान आयु को हम लोग क्या ले लिए x वर्ष ले लिए। सेम इसी तरीके से हम लोग ले लेते हैं दीपिका की, तो दीपिका की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, दीपिका की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा y वर्ष है। अब देखते हैं दोनों की आयु का योगफल दिया है कितना, हमें 34 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं x प्लस वाई बराबर 34, ये हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। दूसरे समीकरण के लिए बोला यदि प्रियंका दीपिका से आयु में 6 वर्ष बड़ी है, इसका मतलब प्रियंका कौन है, हम यहाँ पे हम x लिए हैं, दीपिका से बड़ी है, दीपिका मतलब y है, कितना बड़ी है 6 साल, 6 साल छोटी होती तो माइनस करते हैं हम लोग, लेकिन 6 साल बड़ी है इसलिए क्या किए प्लस किए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अगर समीकरण के प्रॉपर रूप में लेके आएंगे तो
x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 6। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर देंगे तो हमें प्रियंका की वर्तमान आयु मिल जाएगी। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 34 दिया हुआ है और दूसरा दिया है x माइनस वाई बराबर 6 दिया हुआ है। तो दोनों को हल करना है तो दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये कट जाएगा, यहाँ से 2x हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस एक्स बराबर 34 और 6 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा यहाँ पे हमारा। तो x बराबर अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। x बराबर 20 आ गया, लेकिन ये x बराबर 20 जो है वो हमारा किसका आयु है, प्रियंका की, और हमें यही निकालना था। अगर हमें दीपिका निकालना रहता दीपिका की आयु तो हम लोग y भी निकालते। तो इसको यहीं तक रहने देते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को, क्वेश्चन नंबर 6 कि 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0 एक समीकरण है, दूसरा x माइनस 5y बराबर 11। तो बोला इसमें से हमें x और y, x का मान पहले बताना है, फिर y का मान हमें बताना है। जो हम लोग को ब्रैकेट में दिया है, पहला वाला मान जो है हमारा x का है सभी जगह, और दूसरा वाला मान y का है। तो सेम इसको भी आपको समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2x प्लस 3y, अब यहाँ पे प्लस 4 है तो दूसरी साइड भेज देते हैं, माइनस 4 हो जाएगा। समीकरण 1 इसको बना लेते हैं, और दूसरा दिया हमें x माइनस 5y बराबर 11, इसको हम लोग समीकरण 2 बना लेते हैं। अब ये दोनों समीकरण को हल करके हमें x और y का मान निकालना है। अब समीकरण हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें किसी एक चरांक वाले को, कोई भी एक चरांक को सेम करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे x है तो यहाँ पे 2x है, वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 2x लेके आना पड़ेगा अगर हम लोग x वाले को सेम कर रहे हैं। अगर हम लोग y वाले को सेम करेंगे तो यहाँ पे y के साथ 3 है, यहाँ पे y के साथ 5। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग y वाले को सेम करते हैं तो दोनों समीकरण में गुणा करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम x को सेम करते हैं तो समीकरण 2 में सिर्फ 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे समीकरण 2 में हम लोग 2 से अगर गुणा करेंगे तो नया समीकरण क्या बन के आएगा, 2x माइनस 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 5 दूनी 10 y बराबर 11 दूनी 22। ये हमारा समीकरण 3 बनेगा। अब हम 2 से 3 बनाए ना, तो समीकरण 1 और समीकरण 3 को हल करना है हमें। अब देखोगे 2x सेम हो गया, अगर x वाला वैल्यू सेम हो गया और उसका साइन भी देखोगे सेम है, यहाँ पर भी प्लस है, वहाँ पर भी प्लस है, तो दोनों समीकरण को क्या करेंगे, हम लोग घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये समीकरण 1 व 3 को घटाने पर, समीकरण 1 और 3 को घटाएंगे तो क्या होगा, 2x प्लस 3y बराबर माइनस का 4 हो गया, और दूसरा क्या है 2x माइनस 10y बराबर 22। ये समीकरण 2, इसको घटाएंगे तो हम लोग हर जगह माइनस करेंगे, और यहाँ पे दोनों माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। ये 2x कट जाएगा यहाँ से, 10 और 3 यहाँ मिलके 13y हो जाएगा बराबर 22, 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 26 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, y बराबर हो जाएगा माइनस 26/13। तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 2। ध्यान से देखो, y बराबर माइनस का 2 कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे 2 है, तो ये तो होगा ही नहीं, यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पर मतलब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में दोनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें x का भी मान निकाल के चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे x का मान निकाल लेते तो क्या लिखोगे, यहाँ पे y बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर, किसी भी एक समीकरण में क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे। समीकरण 1 हमें दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर -4। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2x प्लस 3 गुणे -2 बराबर 4। तो 2x माइनस 6 बराबर 4 हो जाएगा, यहाँ पे -4 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2x बराबर -4, ये वहाँ पे -6 है तो वहाँ पे जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। तो 2x बराबर क्या होगा, प्लस का 2, तो x बराबर 2/2, तो x का मान कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, x का मान कौन से ऑप्शन में हमारा, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया हमें यहाँ पे, ये अलजेब्रा का हमारा चैप्टर नंबर 7 का है। तो 50 प्राप्तांकों का माध्य 80 दिया हुआ है हमें, परंतु गलती से प्राप्तांक 19 के स्थान पे 91 लिखा गया।
मतलब ये गलत दिया गया है हमें। तो बोला है सही प्राप्तांक लिखने पर सही माध्य क्या होगा। तो ये सिंपल है, बस 2 से 3 स्टेप का आंसर है ये। इसको लिख सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया हमें सबसे पहले 50 प्राप्तांकों का माध्य 80 है, तो लिख लेते हैं 50, या इसको शॉर्टकट में ही हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया है 50 प्राप्तांकों का माध्य दिया है, तो हम लोग इसको 50 प्राप्तांकों का योगफल ज्ञात कर लेते हैं, तो आसानी से हम लोग को सॉल्व हो जाएगा। क्या लिखेंगे 50 प्राप्तांकों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा हमारा 50 गुणे 80 बराबर 4000। 50 गुणे 80 कर दिया, हमारा 4000 आ गया 50 प्राप्तांकों का योगफल। लेकिन बोला है वो गलती से 19 के स्थान पे 91 लिखा गया, मतलब ये जो योगफल आया है इसमें ये योगफल गलत है। तो उसको सही कैसे करेंगे हम लोग कि जो गलत लिखा गया है उसको इसमें से घटा दो और जो सही है उसको इसमें जोड़ देंगे। तो क्या लिखोगे यहाँ पे 50 प्राप्तांकों का सही योगफल, ये तो जो दिया हुआ है गलत है, तो सही योगफल क्या हो जाएगा बराबर ये 4000 में से जो गलती से लिखा गया, गलती से क्या लिखा गया 91, उसको घटाओ और यहाँ पे 19 को जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा एलसीएम 4000 में से अगर 91 को घटाओगे और साथ में हम लोग 19 को अगर इसमें जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 3928। ये जो आया योगफल ये सही का है। तो हम लोग अगर सही योगफल मिल गया है तो सही माध्य भी निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या लिखेंगे सही माध्य बराबर 3928 भागे कितना टोटल प्राप्तांक है 50। अब इसको हम लोग अगर 50 से भाग देते हैं तो आएगा ये हमारा बराबर 78.56। तो यहाँ पे हमारा 78.56 जो दिया हुआ है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है राइट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि 57 प्राप्तांकों का माध्य 54 दिया है, क्या दिया है हमें 57 प्राप्तांक है हमारे पास, उसका माध्य दिया है 54, तो बोला है 57 प्राप्तांकों का योगफल है। ये भी क्या करेंगे 57 प्राप्तांकों का अगर योगफल निकालना है तो पिछले एक क्वेश्चन के जैसा ही है। तो क्या लिखेंगे 57 प्राप्तांकों का योगफल बराबर 57 गुणे माध्य कितना दिया हुआ हमें 54, तो 57 गुणे 54 करेंगे तो हमारा जो भी आंसर रहेगा वही फाइनल होगा 3078। यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट क्या यूज कर सकते हैं, हम लोग को 57 प्राप्तांकों का माध्य दिया है 54, तो लास्ट के 2 डिजिट जो दिया है 7 दिया है यहाँ पे 4 दिया है, मतलब जो इकाई का स्थान है दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 28 आएगा। 28 मतलब 8 आएगा इकाई के स्थान पे। तो जो भी हमें ऑप्शन दिया है जिसमें इकाई का स्थान 8 होगा वही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा यही। अगर हमें एक से ज़्यादा 8 वाले मिलते तो हमें वहाँ पे उसको सॉल्व करना पड़ता। तो ये था हमारा 8वां क्वेश्चन। हम लोग अब चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th वाला क्वेश्चन क्या दिया हमें, किसी वर्ग का वर्ग मध्य दिया है 20 तथा वर्ग अंतराल दिया है कितना 10, वो तो वह वर्ग क्या होगा। इसमें हमें क्लास निकालना है, वर्ग निकालना है, क्या है तो सिंपल सा ये क्या करना है हमें वर्ग अंतराल को 2 से भाग देना है, तो कितना आ जाएगा बराबर 5। अब वर्ग निकालने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें, एक तो निम्न वर्ग सीमा होती है, एक उच्च वर्ग सीमा होती है। तब क्या करेंगे हम लोग निम्न वर्ग सीमा कैसे निकालेंगे, निम्न वर्ग सीमा, अगर निम्न वर्ग सीमा और उच्च वर्ग सीमा निकाल दिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। निम्न वर्ग सीमा क्या करेंगे, जो भी हमारा वर्ग मध्य दिया है उसमें से 5 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 15 आ जाएगा। और दूसरा है यहाँ पे हम उच्च वर्ग सीमा, उच्च वर्ग सीमा, उच्च वर्ग सीमा क्या करेंगे यही में 20 + 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25। इसका मतलब हमारा जो वर्ग बनेगा, जो क्लास बनेगा वो क्या बनेगा हमारा 15 से लेके 25 तक का बनेगा। अब देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन है, ये तो 10 से 20 दिया है, तो दूसरा 20 से 30, 10 से 30 दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा इनमें से कोई भी नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमारा, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, 10 प्राप्तांक आरोही क्रम में लिखे गए हैं इस तरीके से और बोला है इनकी माध्यिका 11 है तो x का मान निकालना।
सबसे पहले ये आरोही क्रम में अगर लिखे गए हैं तो हमें कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है स्टार्टिंग में माध्यिका का। तो हमारा यहाँ पे पहले हमें देखना पड़ेगा n बराबर कितना है, तो काउंट कर लेते हैं। n बराबर 10 दिया हुआ हमें, यह क्या है हमारा सम संख्या है, यह सम संख्या है। अगर ये हमारा सम संख्या है तो हम लोग क्या करते हैं, माध्यिका निकालते हैं। तो हमारा माध्यिका बराबर क्या होगा, सबको जो बीच में नंबर आएगा, जैसे 1 2 3 4 5वें नंबर पे आ रहा है, आगे से काउंट करेंगे, पीछे से भी काउंट करेंगे तो हमारा 5वें नंबर पे आएगा। तो ये दोनों को जोड़ के मतलब x + 1 + x + 3, ये दोनों को जोड़ के हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग दे देते हैं। तो माध्यिका हमें दिया है 11 बराबर, अगर इसको जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 2x + 4/2। 2 यहाँ भाग दे रहा है तो वहाँ पे जाएगा गुणा हो जाएगा, तो 11 दूना 22 हो जाएगा, बराबर 2x + 4। ये 4 यहाँ पे आएगा तो माइनस होगा, तो 22 - 4 बराबर 2x, तो 18 बराबर 2x हो जाएगा हमारा। तो अगर x का मान हम लोग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 18/2, जो कि हमारा x का मान कितना आ जाएगा, 9। तो यहाँ पे हमारा x का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11। वृत्त की त्रिज्या दिया है हमें 6 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो केंद्र ले लेते हैं, वृत्त का केंद्र ले लेते हैं ओ ए हमारा त्रिज्या हो जाएगा। इसकी कितना दिया हमें, 6 सेंटीमीटर दिया है, तो हम लोग इसको 6 सेमी लिख लेते हैं, 6 सेमी। और आगे क्या दिया हमें, 8 सेमी लंबी जीवा पर वृत्त के केंद्र से खींचे गए लंबपात की वृत्त के केंद्र से दूरी कितनी होगी। मतलब 8 सेमी लंबी जीवा दिया है, मतलब जीवा की लंबाई, तो जीवा ए बी ले लेते हैं। इसकी लंबाई हमें कितना दिया हुआ है, 8 सेमी दिया हुआ है। क्या दिया है, लंबाई इसकी 8 सेमी। तो बोला है केंद्र से उस जीवा के बीच की दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पे हम लोग इसको शॉर्टकट में सॉल्व करते हैं। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 समान भागों में विभाजित करता है। मान लेते हैं वृत्त का केंद्र O है और वो जीवा AB पर लंब है और बिंदु M पर प्रतिच्छेदित करता है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक ध्यान से देखोगे तो लंब होता है, क्या दिया हमें, OM लंब है किस पे, जीवा AB पर। अगर ये लंब होता है तो अभी मैंने आपको बताया कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब AM बराबर होगा MB बराबर होगा किसके, 1/2 AB के। तो हमें यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, AM बराबर 1/2, AB का मान कितना है, हमें 8 दिया हुआ है, तो AM बराबर कितना हो जाएगा, 4 सेमी आ जाएगा। तो AM का मान कितना हो जाएगा, 4 सेमी हो जाएगा। और हमें OA पता है, तो ध्यान से देखोगे एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज OMA में कोण M बराबर कितना है हमारा, 90 अंश है। अगर कोण M बराबर 90 अंश है तो हम लोग पाइथागोरस की प्रमेय इसमें यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस की प्रमेय यहाँ पे क्या बन जाएगा, कर्ण का वर्ग मतलब OA का वर्ग हो जाएगा, बराबर आधार मतलब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे AM का वर्ग हो जाएगा, प्लस ऊंचाई मतलब क्या होगा हमारा OM का वर्ग हो जाएगा। अब इसमें हम लोग मान रख देते हैं, मान रखने के बाद हमारा OM नहीं पता है हमें, तो OM हमारा निकल के आ जाएगा। तो OA कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पे 6, तो 6 का स्क्वायर कर देते हैं, बराबर AM हमें पता है कितना है, AM अभी हम लोग निकाले कितना आया है, 4 आया है, तो 4 का वर्ग कर देते हैं, प्लस OM हमें नहीं पता तो OM को सेम ऐसे ही रहने देते हैं। 6 का वर्ग हो जाएगा हमारा 36 बराबर 4 का वर्ग 16 प्लस OM का वर्ग। अगर मुझे OM निकालना है तो OM को मैं यही रहने देता हूँ, और ये 16 यहाँ पे प्लस में, तो बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 36 - 16 हो जाएगा। तो 36 में से 16 को घटाएंगे तो 20 बराबर क्या आएगा, OM का वर्ग। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए OM बराबर करड़ी में 20। जब हम करड़ी में 20 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 करड़ी में 5, 2 करड़ी में 5 सेमी। ये कैसे आया इसको देख लेते हैं। करड़ी में 20 है, जो उसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, करड़ी में 2 × 2 × 4 5, 2 दूनी 4 पचे 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये वर्गमूल का साइन है तो 1 2 बाहर आ जाएगा, अंदर करड़ी ऐसे ही बचेगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, एक ही केंद्र तथा भिन्न त्रिज्या वाले वृत्तों को रेस कहते हैं। इसका मतलब दिया एक ही केंद्र, केंद्र एक ही होना चाहिए लेकिन त्रिज्या अलग होनी चाहिए। भिन्न त्रिज्या मतलब त्रिज्या अलग होनी चाहिए। तो ऐसे वृत्तों को क्या कहते हैं हम लोग, एक केंद्रीय वृत्त। मतलब जिसका एक ही केंद्र होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, एक केंद्रीय वृत्त कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हम लोग को, 13 क्वेश्चन, बिंदु -3,4 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन चैप्टर नंबर, तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर नंबर 7 का सम है ज्योमेट्री का। तो माइनस दिया है, पहले हमें क्या करना पड़ता है, चतुर्थांश देखने के लिए साइन देखना पड़ता है जो भी हमें निर्देशांक दिए हैं। तो यहाँ पे -3 और 4 दिया हुआ है तो x माइनस है। तो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देखोगे x क्या है हमारा, माइनस है। तो x माइनस है मतलब ये वाला हो जाएगा दूसरे चतुर्थांश वाला। y वाला क्या है, प्लस है। अगर y वाला प्लस है तो क्या हो जाएगा, ये किस चतुर्थांश में आएगा, हमारा द्वितीय चतुर्थांश में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, tan 45 अंश माइनस साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 बराबर 0। हमें ये पूरे का मान निकालना है, लेकिन ये मान निकालने के लिए हमें सबसे पहले tan 45 पता होना चाहिए कितना होता है, साइन 45 कितना होता है, कॉस 45 कितना होता है। तो यहाँ पे देखोगे टेबल के थ्रू हम लोग यहाँ से वैल्यू ले सकते हैं, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया हमें, tan 45 अंश माइनस साइन स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 45 अंश बराबर कितना आएगा, ये हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। tan 45 दिया है तो tan 45 का मान देख लेते हैं। tan यहाँ पे 45 यहाँ पे मतलब 1 है तो 1 लिख देते हैं, माइनस साइन स्क्वायर 45 है मतलब साइन 45 का मान तो 1/2 में 2 होगा तो इसका वर्ग करेंगे, प्लस कॉस 45 भी हमारा कितना होता है, 1/2 में 2, इसका भी वर्ग करेंगे। तो क्या आएगा, 1 माइनस 1/2 हो जाएगा प्लस 1/2। तो 1/2 1/2, 1 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है हमें, यदि tan थीटा बराबर 24/7 दिया है तो साइन थीटा का मान क्या होगा, वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। क्या दिया है, tan थीटा बराबर दिया है 24/7, ये दिया है। अब tan थीटा हम लोग को दिया है तो ये tan का अगर नॉर्मल फार्मूले में हम लोग इसको पुट करें तो ऊपर वाला क्या होगा, हमारा सम्मुख भुजा हो जाएगा। ऊपर वाला हमारा सम्मुख भुजा हो जाएगा और नीचे वाला जो हो जाएगा वो हमारा संलग्न भुजा हो जाएगा। तो सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा हमारा यही tan का फार्मूला होता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं कि साइन हम लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं, मतलब समकोण त्रिभुज बना देते हैं। फिर इसी के हेल्प से हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। जैसे ए है, बी है और सी है, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया और यहाँ पे हम लोग इसको थीटा ले लेते हैं, कोण सी को। तो थीटा के सामने वाली भुजा हमें दिया है 24 मतलब सम्मुख भुजा है, ये 7 मतलब संलग्न भुजा हमें ये दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे AC निकालना है और ये हमारा त्रिभुज में ABC जो त्रिभुज है इसमें कोण B बराबर 90 अंश है। अगर ये कोण B बराबर 90 अंश है मतलब इसमें हम लोग पाइथागोरस की प्रमेय लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AC का मान हमें नहीं पता है, AB का मान हमें पता है तो हम AB का मान पुट कर देते हैं। 24 का वर्ग प्लस BC का मान कितना है, 7। तो 24 का वर्ग कर देंगे तो हम लोग का 576 आ जाएगा, प्लस 7 का वर्ग करेंगे तो 49। अगर ये दोनों को जोड़ देंगे तो 625 आएगा। मतलब AC का वर्ग कितना आ गया, 625। तो AC बराबर जाहिर सी बात है हमारा कितना आ जाएगा, करड़ी में 625। तो AC बराबर 25 आ जाएगा। अगर AC का मान यहाँ पे 25 आ गया तो मैं त्रिभुज में AC की जगह 25 रख दूँ। अब एक समकोण त्रिभुज में त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं हमें मिल गई तो हम लोग कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें पूछा क्या है यहाँ पे, साइन थीटा। तो हम सबको पता है साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा सम्मुख भुजा बटे कर्ण, यही होता है। तो सम्मुख भुजा हमारा क्या है, थीटा की सम्मुख भुजा 24 हो जाएगी, 24 बटे कर्ण मतलब जो भी हम लोग निकाले 25। तो साइन थीटा का मान 24/25 होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हमें, निम्नलिखित में से x अक्ष का समीकरण कौन सा है।
तो एक्स एक्स का हमें समीकरण निकालना है। तो एक्स एक्स का समीकरण हम लोग कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो हमें एक्स एक्स का समीकरण लिखना है। तो क्या हो जाएगा हमारा y बराबर 0, ये हमारा एक्स एक्स का समीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 17। ओ केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या 41 सेमी दिया है। तो त्रिज्या ले लेते पहले, यहाँ पे केंद्र ओ ले लेते हैं, ए ओ ए त्रिज्या हो जाएगा, जिसको हम लोग दे देते हैं 41 सेंटीमीटर, 41 सेमी हो जाएगा। और दिया है वृत्त की जीवा पी क्यू, जीवा की लंबाई दिया है, तो इसको ए नहीं हम लोग इसको पी ले लेते, ओ पी हो जाएगा और ये क्यू। तो पी क्यू की लंबाई हमें दिया है 80 सेमी। कितना दिया है? 80 सेमी दिया है। तो जीवा पी क्यू की केंद्र से दूरी निकालना है, और यहाँ पे एक लंब हो जाएगा, तो इसको नाम दे देते हैं एम। तो हमें क्या निकालना है? ओ एम की दूरी निकालना है। कैसे निकालना है वो देखते हैं। हम सबको पता है अगर ओ एम लंब होगा किस पे, पी क्यू पर, जीवा पर, तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी एम बराबर हो जाएगा एम क्यू बराबर हो जाएगा कितना? 1/2 पी क्यू। तो सिंपल सा हमें पी एम निकालना है, तो क्या करेंगे? पी एम बराबर 1/2 पी क्यू, यही होगा। और 1/2 पी क्यू का मान हमें पता है 80, तो हमारा पी एम का मान कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो पी एम बराबर 40 सेमी। पी एम का मान अगर हमारा 40 आ गया, तो एक त्रिभुज दिख रहा है हमें, ध्यान से देखोगे, ओ एम पी, त्रिभुज ओ एम पी में कोण एम बराबर हमारा कितना अंश है? 90 अंश है। कोण एम बराबर अगर 90 अंश है, तो इसमें हम लोग पाइथागोरस की प्रमेय लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ से पाइथागोरस की प्रमेय लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा? ओपी का वर्ग बराबर पी एम का वर्ग प्लस एम ओ का वर्ग। हमें एम ओ या तो ओ एम भी इसको लिख सकते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ओपी दिया हमें 41, तो 41 का हम लोग यहाँ पे वर्ग निकालेंगे बराबर पी एम हमें पता है कितना है हमारा? 40 है, अभी निकालें ऊपर, तो 40 का वर्ग प्लस एम ओ का वर्ग। 41 का वर्ग हमारा हो जाएगा 1681 बराबर 40 का होगा 1600 प्लस एम ओ का वर्ग। तो यहाँ पे हमारा 1600 है, तो यहाँ पे जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 1681 में से माइनस करेंगे कितना हम लोग? 1600 बराबर हो जाएगा एम ओ का वर्ग। अब यहाँ से हमारा माइनस कर देंगे, तो 81 बराबर आ जाएगा हमारा एम ओ का वर्ग। इसलिए एम ओ अगर निकालना है तो करड़ी में 81 हो जाएगा, और करड़ी में 81 मतलब 81 का वर्गमूल कितना होता है हमारा? 9 होता है। तो एम ओ बराबर कितना आ जाएगा? 9। अब ध्यान से देखोगे, एम ओ या ओ एम बोलो, ये दोनों राइट रहेगा हमारा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है हमें यहाँ पे? किसी वृत्त में यदि दो जीवाएं वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ हो तो वे डैश होती है। मतलब हमें यहाँ दिया है क्वेश्चन में कि अगर दो जीवाएं हैं वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ है, मतलब वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर है, तो वे क्या होती है? सर्वांगसम होती है। तो वे जीवाएं सर्वांगसम होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्या दिया हमें? 1060 का मान पूछा है। तो ये तो मान हमें याद रखने की जरूरत है, तो टेबल से देख लेते हैं। 10 यहाँ पे है और 60 दिया हुआ है कितना? करड़ी में 3। तो ये हमारा इसका करड़ी में 3, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।